आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 20 किलोमीटर दूर बाराबंकी मुख्यालय की मुख्य बाजार में पहुंचे हैं, जो छाया से राजकमल मार्ग की ओर जाता है। इस रास्ते पर पड़ता है एक प्राचीन आश्रम, जिसे ब्रह्मचारी आश्रम नाम से जाना जाता है। मुगल काल के समय का यह आश्रम बाबा ब्रह्मचारी के नाम से दूर दूर तक विख्यात है। ये ऊपर सबसे देख रहे हैं, शीर्ष पर श्री गणेश जी हैं। मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे सामने जो प्रतिमा पड़ती है वो बजरंगबली हनुमान जी की संकट मोचन रूप में है। काफ़ी प्राचीन प्रतिमा है। इसके बारे में कौन सी धातु की बनी है या मिट्टी की बनी है कोई नहीं जानता। और दिव्य प्रतिमा होने के साथ साथ अद्भुत प्रतिमा है, क्योंकि इसमें 2 गदा हैं। ये ऊपर सबसे देख रहे हैं विष्णु भगवान की प्रतिमा आप देख रहे हैं। इसके साथ आपने जो मुख्य गेट पर गणेश जी की प्रतिमा देखी, उसके अगल बगल 2 बगुला की तस्वीरें थी। उसके बाद नीचे सूर्य देव अपने रथ पर सवार थे। ये श्री हनुमत निवास है। श्री हनुमत निवास ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि माना जाता है कि भगवान हनुमान साक्षात विराजमान हैं और बहुत ही अद्भुत प्रतिमा है। 2 गदा के साथ संकट मोचन हनुमान यहाँ पर विराजमान है। पूरी प्रतिमा पर आप देखेंगे सिंदूर का लेप है, तो कि यहाँ अटूट आस्था है। इसके ठीक बगल में माँ दुर्गा का मंदिर है। दुर्गा माता के बगल में काली माता की प्रतिमा है, जो इसी प्रांगण में है। ये दुर्गा माता की प्रतिमा देख रहे हैं, शेरा वाली माता की। गायत्री स्वरूप में भी इनकी पूजा की जाती है। अब आपको ले चलते हैं माँ काली के दरबार में। रौद्र रूप में माँ काली विराजमान है यहाँ पर। पांव तले शंकर भगवान जी। उस कथा का वर्णन दर्शाता है जब रौद्र रूप में काली माता के रास्ते में शंकर भगवान लेट गए थे और उनके पैर के नीचे दबने के बाद माता का गुस्सा शांत हुआ था। इस प्रतिमा के ठीक बगल में बाईं तरफ आप देखेंगे माँ संतोषी माता की प्रतिमा है, और काली माता के ठीक सामने शिव परिवार है, जिसमें लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा आप देखेंगे। पंचमुखी महादेव की प्रतिमा देखेंगे। सामने नंदी महाराज शिवलिंग की तरफ मुँह किए हुए हैं। बहुत ही अद्भुत शिवलिंग है, लोगों की अटूट आस्था है। रोजाना पूजा अर्चना होती है यहाँ पर, भक्त दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा। लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा बहुत ही कम मंदिरों में देखी जाती है। बहुत ही दिव्य प्रतिमा है, लोगों की अटूट आस्था है यहाँ पर। कोई लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजता है, कोई कृष्ण रुक्मणी के रूप में पूजता है। ये सामने पंचमुखी महादेव की प्रतिमा। बहुत ही भव्य प्रतिमाएं हैं, दिव्य प्रतिमाएं हैं। ये माँ पार्वती गौरी माता की प्रतिमा, और ठीक बगल में भगवान कार्तिकेय और गणेश जी की प्रतिमा है, जो परिवार को दर्शाती है। और यहाँ कौन कौन से चमत्कार हुए इस बारे में ये जानते हैं। आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम बाराबंकी के छाया चौराहे के पास स्थित ब्रह्मचारी आश्रम में। ब्रह्मचारी आश्रम का 400 वर्ष प्राचीन इतिहास माना जाता है। यहाँ पर बाल ब्रह्मचारी बाबा की समाधि है और हनुमान जी की प्रतिमा है। क्या यहाँ का प्रसंग है, क्या वृत्तांत है, यहाँ के पुजारी जी से हम विस्तार से जानेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ की क्या महिमा है। श्री रामचंद्र पांडे जी, आपका स्वागत है अपनी करनी पर। ब्रह्मचारी आश्रम की क्या महिमा है, जरा बताइए, प्रकाश डालिए। ब्रह्मचारी आश्रम की महिमा ये है कि मुगल के साम्राज्य में बाबा ब्रह्मचारी आए थे यहाँ पे, तब छोटे से थे, और एक गौ माता को और काली जी को, हनुमान जी को साथ में लेके आए थे, और यहाँ पे जो है रुके थे, और फिर धीरे धीरे इसका निर्माण हुआ। बाबा जो है ब्रह्मचारी बाबा जो है एक जिंदे समाधि लिए थे, और यहाँ जो भी आते हैं मनोकामना अपनी लेकर, चाहे जैसे भी कोई बीमार हो, चाहे जैसे भी हो, यहाँ पे फेरी लगाते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, उनकी तपोस्थली रही, कितने साल तपस्या की यहाँ उन्होंने? तो भाई पुरानी बात है, कम से कम आए 400-500 साल तो फिर हो गया पुराना, लेकिन यहाँ पे वो जो है बहुत तपस्या किए और बहुत बढ़िया बाबा थे, और जो है उनके अंदर बहुत वो तप है, और आज भी उनकी शक्ति मौजूद है। जो जैसे भी आता है वैसे उसका कष्ट जो है दूर हो जाता है। क्या क्या कष्ट दूर हो जाते हैं लोगों के, कौन कौन से रोग दूर हो जाते हैं? एक दो ऐसे इससे बताइए आप। जैसे कोई बीमार पुरुष आ गया, चल फिर नहीं पा रहा है, या किसी प्रकार की और व्याधा है, वो जो है कम से कम नहीं तो 5 मंगर या जो है तो फिर फेरी लगावे, और उसके बाद जो है बाबा के और थोड़ा वहाँ प्रसाद रख दी, जैसे नमक हुआ या पानी हुआ या कुछ हुआ खाने का पदार्थ, और ले जा कर के थोड़ा थोड़ा पिए खाए, और धीरे धीरे बाबा की कृपा से वो ठीक हो जाता है। फिर अभी हाल में एक लड़की आई, चल नहीं पा रही थी, बेहोशी हालत में थी, और जैसे उसने फेरी लगाई, बस 10 मिनट बाद उसको चेतना आ गई और अपने पाँव पर वो जो है चलने लगी। एक बच्चा बहुत बीमार था, दवा करते करते परेशान हो गए, तो हमने उसको बोला कि बाबा के समाधि पर 10 मिनट लेटा दो, और उसके बाद पीछे मुँह करके खड़े हो जाओ, और एक बोतल पानी रख दो। उसके बाद वो ला के रखा और जो है लेके गया,
बस 2-3 बार में जो है वो ठीक हो गया। और बहुत सी समाधियाँ बनी हुई हैं कौन से लोगों की? हैं एक तो रामू बाबा हैं, केशव बाबा हैं, इसे इसे सबकी है समाधि। हनुमान जी यहाँ किस रूप में विराजमान है? यहाँ मूर्ति का क्या महत्व है? और हनुमान जी का भी बहुत महत्व है। यहाँ जो भी जो श्रद्धा लेके जैसे आता है मनोकामना और सबकी पूर्ण होती है। और जो है शाम को सुबह हनुमान जी का पाठ होता है और पूजा। मूर्ति जो देख रहे हैं मिट्टी में से तराशी हुई है, किस तरह की किस रूप में है ये मूर्ति? ये बहुत पुरानी है, ऐसे ही मिली है? हाँ, कोई इसको बता नहीं सकता ये किस चीज़ की है। अच्छा। हाँ, ये जैसे है वैसे है, पूरी सिंदूर से पूरे सिंदूर से। बाबा बदाम बाबा की समाधि जो है ये सब लाखौरी ईंट से है। हाँ, और दुर्गा माता किस रूप में है और काली माता की किस रूप में है? और काली माता के भक्त तो यहाँ पर जीवा भी चढ़ा दिए थे। अच्छा। हाँ, और फिर उसके बाद में माता की कृपा से उसको वह तो जैसे वो जीवा कटी है उसे बेहोश हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर उसको चेतना आई और धीरे धीरे उसकी पूरी जीवा जो है जैसे तैसे हो गई। कौन था? हैं कौन सा वो यहाँ सीतापुर के एक थे जो है आते हैं पंडित। हाँ, उनका नाम जो है अमेरिका है। हाँ, कितनी पुरानी बात है लगभग? ज़्यादा 20 साल पुरानी बात है। हाँ, और यहाँ पे शिव मंदिर है यहाँ पर? शिव मंदिर है यहाँ। महाशिवरात्रि को जागरण होता है, पूजा पाठ होता है और सब कुछ होता है। और अभी एक गर्मी में भंडारा इसको होगा जो है नवरात्र के बाद एकादशी में। अच्छा, सभी जितने भी मूर्तियाँ हैं सबके पूजों के पर्वों पर आयोजन होते हैं, पूजा होती है? हाँ, और भंडारा होता है? हाँ, भंडारा होता है। यही ब्रह्मचारी आश्रम का पूरा ये इतना क्षेत्रफल है? हाँ, यही क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल तो इसका बहुत धीरे धीरे कम हो गया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने पुजारी जी की बातों को सुना होगा और जाना होगा कि मंदिर की क्या महिमा, ब्रह्मचारी आश्रम प्रति लोगों की अटूट आस्था क्यों है। ब्रह्मचारी आश्रम की बात हुई है तो आपको सबसे पहले ब्रह्मचारी आश्रम की समाधि दिखाते हैं। ब्रह्मचारी बाबा की ये मुख्य समाधि है, काफ़ी विशाल समाधि है। इतनी बड़ी समाधि आपने बहुत ही कम जगह पर देखी होगी। इसके बगल और बहुत से महंतों संतों की यहाँ पर समाधियाँ आप देख रहे हैं। आपको हमारा ये कवरेज अच्छा लगे तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, अपनी बात रखें। करने के लिए मैं दिनेश श्रीवास्तव, नमस्कार।